भारतीय दूरसंचार कंपनियों के नेटवर्क की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बीते दिन भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा नीति यानी कि नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टिव की घोषणा की। सरकार के इस दिशा निर्देश के तहत टेलीकॉम कंपनियां अपने उपकरणों की खरीद भरोसेमंद स्रोतों से करना अनिवार्य होगा। सरकार ने यह भी कहा था कि टेलीकॉम कंपनियों के दूरसंचार उपकरणों की खरीद की ट्रस्टेड और अनट्रस्टेड सोर्सेज की एक लिस्ट जारी की जाएगी। इन ट्रस्टेड सोर्सेज से ही टेलीकॉम कंपनियां अपने उपकरण खरीद सकती हैं। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ऑफ टेलीकॉम दूरसंचार कंपनियों के उपकरण खरीदने के लिए ट्रस्टेड कंपनियों की एक लिस्ट जारी की जाएगी। सरकार के इस नई नीति पर विश्लेषकों का मानना है कि इस नई नीति से वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल को अपने नेटवर्क उपकरण पर 5 से 10% तक अधिक खर्च करना पड़ सकता है। अगर इस सुरक्षा नीति के अंतर्गत चीनी विक्रेता हुआवे और जेटीई को बाहर किया जाता है, यानी कि आसान भाषा में बताई जाए तो अगर इस सुरक्षा नीति के तहत हुआवे और जेटीई जैसे चीनी विक्रेताओं को बाहर किया जाता है तो वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल के नेटवर्क में खर्चे बढ़ जाएंगे। एनालिस्टों का मानना है कि चाइनीज कंपनियों के मुकाबले नॉन चाइनीज विक्रेता जैसे कि एरिक्सन, नोकिया और सैमसंग के नेटवर्क उपकरण काफी महंगे होते हैं। हालांकि एनालिस्ट ये भी मानते हैं कि इस 5 से 10% तक की नेटवर्क खर्च में बढ़ोतरी को टेलीकॉम कंपनियां टेरिफाई यानी कि अपने प्लान्स की कीमतों में बढ़ोतरी करके इस भरपाई को चुका सकते हैं। यानी कि दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल के प्राइस हाइक की संभावनाएं और बढ़ गई हैं। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के अनुसार टेलीकॉम कंपनियों के प्राइस हाइक का दूसरा राउंड मार्च 2021 तक शुरू किया जाएगा। इससे भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया का एवरेज रेवेन्यू पर यूजर 20% तक बढ़ जाएगा। आपको बता दें कि हुआवे और जेटीई वोडाफोन आइडिया और एयरटेल के नेटवर्क उपकरण खरीदार में पुराने साझेदार थे। हालांकि दूसरे वैश्विक विक्रेता जो वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल को नेटवर्क उपकरण प्रदान करते हैं ये है नोकिया और एरिक्सन। हालांकि सैमसंग रिलायंस जियो का एकमात्र सप्लायर है। दूरसंचार उद्योग के वरिष्ठ अधिकारियों का यह भी मानना है कि सरकार के नए नेटवर्क सुरक्षा नियमों के तहत स्वदेशी दूरसंचार उपकरण विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय यानी कि देसी मूल्यवर्धन बढ़ेगा। इस मुद्दे पर बयान देते हुए स्थानीय विक्रेता तेजस नेटवर्क के मैनेजिंग डायरेक्टर संजय नायक कहते हैं कि भारत के नए नेटवर्क सुरक्षा नियम देश को सही मायने में आत्मनिर्भर बनाएगा। भारतीय दूरसंचार उपकरण विक्रेता अब वैश्विक स्तर पर उपकरण निर्माता बनेंगे और मजबूत विश्वसनीय नेटवर्क उत्पाद बनाने के लिए स्टार्टअप भी चलाएंगे। जानकारी के लिए बता दें कि जून के मध्य में चीन भारत तनाव के बाद सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को चीनी उपकरण के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया था। अब भारत की नई नेटवर्क सुरक्षा नीति के तहत किन किन कंपनियों को लिस्ट में शामिल किया जाता है और किन किन कंपनियों को लिस्ट से बाहर किया जाता है यह देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल विश्लेषकों के अनुसार अगर भारत की नई राष्ट्रीय सुरक्षा नीति के तहत टेलीकॉम कंपनियों को हुआवे और जेटीई को बाहर किया जाता है तो टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के नेटवर्क में खर्च करीब 5 से 10% बढ़ जाएंगे, जिसकी भरपाई कंपनियां टैरिफ हाइक के जरिए कर सकती है। बहरहाल सरकार की नई सुरक्षा नीति के तहत किन किन कंपनियों को बाहर निकाला जाता है और किन किन कंपनियों को शामिल किया जाता है यह देखना दिलचस्प होगा। टेलीकॉम न्यूज की रिपोर्ट।